योग गुरु रामदेव द्वारा एलोपैथी के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयानों से खफा डॉक्टरों ने आज लघु सचिवालय करनाल में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर रामदेव के खिलाफ सरकार से कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले यह डॉक्टर इकट्ठे हुए। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना काल में डॉक्टर्स ने अपनी जान पर खेलकर कोरोना से लड़ाई लड़ी है। ऐसे में रामदेव के बयान डॉक्टर के मनोबल को तोड़ने वाले हैं। आईएमए के बैनर तले इकट्ठे हुए डॉक्टर्स ने उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को स्वामी रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने के संबंधित ज्ञापन भी दिया। देखिए, ये हमारा विरोध प्रदर्शन किसी भी पैथी के अगेंस्ट में नहीं है। आयुर्वेद और योग हमारी सनातन परंपरा है, हम इसका सम्मान करते हैं और ये एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और कुछ हमारे को प्रिवेंशन के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। मगर कुछ लोग जो अपने आप को स्वयंभू ठेकेदार समझते हैं आयुर्वेद का और योग का, जिसमें रामदेव सर्वोपरि है, और वो कहता है कि मुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं, मुझसे बड़ा कोई योगाचार्य नहीं और मुझसे बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं, वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर्स अपने आप को नहीं बचा सके वो दूसरों को क्या बचाएंगे। ये कोरोना शहीदों का अपमान है। ये तो उसी तरह से हो गया जिस तरह से हमारे सैनिक जो सरहद पर हैं और देश की सेवा करते हुए, देश की आन बान और शान को बचाते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं, और अगर हम उन्हें शहीद का दर्जा नहीं देकर उनकी बेइज्जती करेंगे तो किस तरह से काम चलेगा। बाबा ने भी यही काम किया है और उन्होंने वैक्सीन के अगेंस्ट में बोला है कि वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है, दवाइयों के अगेंस्ट में बोला है। ये सारी चीज़ें जो हैं, वैक्सीन और जो दवाइयों ट्रीटमेंट का गाइडलाइंस हैं, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और आईसीएमआर के गाइडलाइंस में हुआ है। हाँ जी, क्या मांग है? हमारी मांग है कि भारत सरकार उनके इस बयानों का संज्ञान ले और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। उनके ऊपर देशद्रोह और जो है पेंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अगली क्या रणनीति होगी सर? अभी तक कोई फर्क सामने देखने? अगली रणनीति में ये हमारा जो है नेशनल लेवल पे चल रहा है ये प्रदर्शन, और आगे जो भी रणनीति होगी सेंटर और स्टेट की गाइडलाइंस के हिसाब से हम चलेंगे। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर कमल भूषण जैन, प्रेसिडेंट आईएमए करनाल। लाला रामदेव जी ने जो भी डॉक्टर्स के अगेंस्ट नेशनल टेलीविजन पे बोला है, तो वो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हम उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम उसके विरोध में आज यहाँ आए हैं। यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हम अपनी नाराज़गी व्यक्त करेंगे और हम चाहते हैं कि उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए। तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? पेंडेमिक एक्ट के अंदर उनके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। तो क्या ही इज़ एंटी नेशनल पर्सनैलिटी। किस तरह की उन्होंने बयानबाजी की थी इसके बारे में? उन्होंने बोला है डॉक्टर्स के बारे में कि हमारी एलोपैथी पद्धति को बहुत गलत ठहराया है। साथ ही उन्होंने ये बोला है कि एलोपैथी में कोई भी बीमारी का जड़ से इलाज नहीं है, तुम सिर्फ सीरियस मरीजों को देखो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। वो ये भूल गए हैं, वो एलोपैथी को जानते ही नहीं। एक्चुअली वो ये भूल गए हैं कि एलोपैथी जस्ट मेडिसिन नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी कराते हैं। तो ये जो वो योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइजेस, डाइटरी चेंजेस, खान पान का चेंज है, ये उसको अपना कॉपीराइट समझ रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि ये मेरी देन है। तो एक्चुअली हम लाला जी के अगेंस्ट यहाँ पे इसलिए आज डॉक्टर लक्षिका चौहान, जॉइंट सेक्रेटरी आईएमए करनाल, विरोध प्रदर्शन किया बाबा रामदेव जी के खिलाफ। लगभग 1 साल हो गया है डॉक्टर फ्रेटर्निटी को जी जान से लोगों की सेवा करते हुए। अब जो लोग अपने परिवार वालों से 1 महीने के अंदर भी नहीं मिल पाए हैं, घर से दूर हैं, इलाज कर रहे हैं, और वो लोग अपनी जान भी दे रहे हैं। हमारे लगभग 1300 लोग हमारे इस चीज़ में जान गंवा चुके हैं। यदि कोई भी व्यक्ति, ना सिर्फ बाबा जी, बाबा रामदेव जी, उनके लिए पूरा सम्मान है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये कहे कि आपका बलिदान व्यर्थ है, आप अपनी जान नहीं बचा सकते तो बाकी देश की क्या जान बचाएंगे। मैं उनसे यही जानना चाहता हूं, बाबा जी, क्या आपका अपने देश के विज्ञान में, साइंस में कोई विश्वास नहीं है? आपने खुद ने वैक्सीन नहीं लगवाया। क्या आप अपने फॉलोअर्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी टीकाकरण ना करवाएं? मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से, रचना जी, कि बाबा जी भी इस जो ये प्रोसीजर चल रहा है, डॉक्टरों को सम्मान दें जो अपनी जी जान से इसके अंदर जुटे हुए हैं,
खुद भी टीकाकरण करवाएं और लोगों को भी प्रेरित करें। और ये भ्रम की स्थिति जो उन्होंने फैलाई हुई है कि सिर्फ कोरोनिल से या किसी एक योग से वो ठीक हो जाएगा, वो ऐसे ठीक होने वाली बीमारी ये नहीं है। ये बीमारी अपना रूप बदल बदल कर सामने आ रही है। हमारी आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि आप ये गलत भ्रांतियां जो फैला रहे हैं वो ना फैलाएं।